ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितां च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम भगवद गीता के मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय के 16 नंबर श्लोक के आसपास से पाठ करना शुरू करेंगे। तो अभी मैं हूँ नर्मदापुरम होशंगाबाद में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं नर्मदा देवी। तो मैं अपनी नानी के घर आया हुआ हूँ, मेरे माता पिता भी यहीं पे है। तो पीछे आप देख सकते हैं नर्मदा। दर्शन हो रहा है आप लोगों को, देख पा रहे हैं? प्रकाश प्रभु, दर्शन हो रहा है आपको नर्मदा जी का? ओके, ठीक है। तो हमने पिछले सप्ताह में दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्रणमुयति मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्य तांत विश्वस्त भारत। ये दो श्लोक चर्चा करी थी। इसका अगला श्लोक भी हमने चर्चा किया था। यम ही न व्यथतन्ते व्यथितन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुख धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो हमने इस श्लोक में भी चर्चा की थी कि जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता वो अमृत का पान करता है, जो हर समय धीर बना रहता है। इसके आगे हम सुनेंगे। इससे पहले आज हम एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। वो है, कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं क्या अन्य ग्रहों पर जीवन होता है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन होता है? कौन बताना चाहेगा? क्या अन्य ग्रहों पर जीवन होता है? जैसे क्या सूर्य लोक में जीवन है, क्या चंद्रलोक में जीवन है, क्या मंगल ग्रह पर जीवन है? आज बहुत सारे वैज्ञानिक इसकी खोज करने में लगे हुए हैं। आपका क्या मत है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन होता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि होता है या नहीं होता है। तो जैसा कि हम सुन रहे हैं कि भगवान भगवद गीता के इस कॉन्टेक्स्ट में दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक मुख्यतः सांख्य योग के विषय में वर्णन करेंगे, आत्मा के विषय में भगवान बताएंगे। तो आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, हम सुनते आ रहे हैं
शरीर बनता है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो ये 7वें अध्याय भगवान बताते हैं कि मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, दो प्रकार की शक्ति है, ये दो प्रकार की प्रकृति है। एक होती है परा प्रकृति और दूसरी होती है अपरा प्रकृति। परा मतलब जो परे है, जो इस जगत के परे है, उसको कहते हैं परा प्रकृति। और जो इस जगत के ही अधीन है उसको कहते हैं अपरा प्रकृति। जैसे हमारा जो शरीर बना हुआ है, ये किस किस से बना है? भूमि अग्नि जल वायु आकाश, इससे बना है हमारा स्थूल शरीर। ये जो शरीर जिसको हम देखते हैं, जिसको हम छूते हैं, जो कहते हैं स्थूल शरीर, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी। तो ये बना है भूमि अग्नि जल वायु और आकाश। भूमि रापो नलो वायु खम, पांच पंच महाभूतों से। अच्छा, इसके अलावा एक होता है सूक्ष्म शरीर, जो बना होता है मन बुद्धि और अहंकार से। तो कितना हो गया? 8। भूमि अग्नि जल वायु आकाश, जिससे बना है स्थूल शरीर, और मन बुद्धि अहंकार, जिससे बना है सूक्ष्म शरीर। तो ये हो गए 8। तो ये आठों भगवान गीता बता रहे हैं ये मेरी क्या है? अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति जो परा नहीं है, जो इस जगत के परे नहीं है, अपरा प्रकृति। और इसके अतिरिक्त एक परा प्रकृति है, यानी जीवात्मा, जिसने इस परा अपरा प्रकृति को धारण किया है। ये एकदम धारते जगत, इस जीवात्मा है भगवान की पराशक्ति या परा प्रकृति। और भूमि अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये है भगवान की अपरा प्रकृति। मेटेरियल या इंफीरियर एनर्जी, इसको मेटेरियल एनर्जी भी कहते हैं, इसको इंफीरियर एनर्जी भी कहते हैं। और आत्मा को कहते हैं परा प्रकृति या सुपीरियर एनर्जी। तो इस जगत में दो ही वस्तु है, या तो परा प्रकृति या तो अपरा प्रकृति। हम यहाँ जो कुछ भी देखते हैं ये दो ही चीजों कॉम्बिनेशन है। हमारा शरीर पर अपरा प्रकृति से बना हुआ है, और आत्मा जो चिन्मय है, चेतन है, वो परा प्रकृति है। इस संसार में जो भी वस्तुएं देख रहे हैं वो दो ही प्रकृति का मिश्रण है, परा और अपरा। तो जो शरीर है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आप इस धरती के अंदर ही देखिए, विभिन्न प्रकार के शरीर होते हैं। जैसे पानी में रहने वाले जीवों का शरीर जमीन पर रहने वाले जीवों के शरीर से अलग होता है। जमीन पर रहने वाले जीवों का शरीर हवा में उड़ने वाले जीवों के शरीर से अलग होता है। जो हवा में उड़ते हैं जीव, जैसे मान लीजिए पक्षी है, तो पक्षियों की हड्डियां आप देखिए वो हॉलो होती है, उनके अंदर होल जैसा रहता है। लेकिन मनुष्य की हड्डियां में अ, भरा भरी भरी सी रहती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को धरती पे रहना पड़ता है। तो हम इसी जगत में देखते हैं कि इसी जगत में हम देखते हैं कि जो अलग अलग तरह के जीव ने अलग अलग तरह का शरीर प्राप्त किया है। पेड़ों का शरीर अलग है, क्योंकि उनको 24 घंटे, साल भर, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल, यहाँ तक कि 1000 साल भी धूप आंधी तूफान वर्षा में बाहर खड़े रहना पड़ता है। तो उनके शरीर की बनावट अलग है और मनुष्य की शरीर की बनावट अलग है। ये विभिन्न प्रकार की जो शरीरों की बनावट है, ये विभिन्न प्रकार की चेतनाओं के स्तर के आधार पे होता है। मैं इस विषय पे आऊंगा। और पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी जगत के अंदर आप देखिए विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, जिनकी विभिन्न प्रकार के शरीर होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में एम्फीबियंस कहते हैं। वो पानी में भी रह सकते हैं और वो धरती पे भी रह सकते हैं। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगते हैं। जो एक्वेटिक्स होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं। एक्वेटिक्स में विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आप छोटी मछलियां देखिए और बड़ी मछलियां देखिए, व्हेल मछली देखिए। तो विभिन्न प्रकार के जीव इस संसार में रहते हैं और सबका विभिन्न प्रकार का शरीर है। आज से कुछ 100 सालों पहले लोग नहीं मानते थे कि पेड़ों के अंदर भी जीवन होता है। हमारे भारत के एक महान वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने बताया कि पेड़ों के अंदर भी जीवन होता है। उसी प्रकार से आज से कुछ 500-600 साल पहले लोग नहीं मानते थे कि पानी में भी जीवन होता है।
हाँ, उनको उनकी उनका उनकी बुद्धि के अनुसार केवल अ, धरती पर रहने वाले धरती पर जीवन होता है, अन्य जगह पे जीवन नहीं। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं व्याप्त थी। लेकिन अब हम जानते हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, जो ऐसे भी कुछ जीव पाए गए हैं जो जो 100 डिग्री या 110 डिग्री या 120 डिग्री तापमान, कोई ऐसे बैक्टीरिया पाए गए हैं, उनको साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ये दो शब्द होते हैं, फिलिक और फोबिक। फिलिक मतलब जो प्रेम करता है, फोबिक मतलब जो डरता है। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो गर्मी से प्रेम करते हैं, यानी या ऐसा कह लीजिए जो अधिक तापमान पे भी जीवित रह सकते हैं। तो हमारा विचार होता था कि अगर हम पानी को 100 डिग्री तापमान में उबाल दें या दूध को उबाल दें तो उसके अंदर से जितने कीटाणु वो मर जाते हैं। लेकिन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जैसे एक श्रृंखला है बैक्टीरिया की, जो 300-400 डिग्री तापमान में भी जी जाते हैं। तो इसी संसार में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के जीव हैं जिनका विभिन्न प्रकार की शारीरिक संरचना है, और वो शारीरिक संरचना वो कहाँ रहते हैं उसके अनुसार प्रकृति ने उनको दी है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार वैदिक साहित्य मानता है कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के लिए तो भगवान एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं इस सेक्शन में, सर्वगतः। आत्मा तो हर जगह रह सकती है, क्योंकि आत्मा इस संसार की वस्तु नहीं है, आत्मा परा प्रकृति है। लेकिन आत्मा को जिस प्रकार का शरीर मिलता है उस पर निर्धारित होता है कि वो किस स्थान पर रहेगी, या उल्टा समझ लीजिए जिस स्थान पर वो रहेगी उसके यथारूप शरीर उसको दिया जाता है। तो आत्मा तो सर्वगता है, किसी भी स्थान पर रह सकती है, क्योंकि आत्मा के लिए तो भगवान ने कह दिया है कि इसको काटा नहीं जा सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिद्यन्ते आपो न शोषति मारुतः। आत्मा के लिए तो ऐसे बात कह दी गई है, लेकिन शरीर के लिए तो ये सब लागू नहीं होता। शरीर को तो काट सकते हैं, शरीर को जला सकते हैं, शरीर को तो गीला किया सकता है, शरीर को सुखाया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के स्थानों पर विभिन्न प्रकार के शरीर होते हैं, लेकिन आत्मा की संरचना सब जगह एक जैसी है। आश्चर्य होता है सुनने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि एक छोटी सी चींटी को जो आत्मा चला रही है, उसी प्रकार की आत्मा एक बहुत बड़ी व्हेल मछली को भी चलाती है। उतना ही साइज है आत्मा का। आगे आएगा, प्रोपा जी अपने तात्पर्य में लिखे, आत्मा का कितना साइज है, केशाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितश्च। यानी केश के अग्र भाग को अगर आप 100 टुकड़े करें और फिर उस एक टुकड़े के अनेक फिर से 100 टुकड़े करें, यानी केश के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा, ये है आत्मा का साइज। और वही आत्मा एक चींटी के शरीर को भी चलाती है, एक एक बैक्टीरिया के शरीर को भी चलाती है, एक कोरोना के शरीर को भी चलाती है, कोरोना वायरस के शरीर को, और उतनी साइज की आत्मा एक व्हेल मछली को भी चलाती है। दुनिया का सबसे बड़ा जीव है व्हेल मछली। शास्त्र कहते हैं एक इससे भी बड़ी मछली होती है, उसको तिमिंगल कहते हैं, जो व्हेल मछली को भी खा जाए। हमने तो ऐसी मछली हमारे आंखों से देखी नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं इस प्रकार की मछलियां भी होती हैं जो व्हेल मछली को खा जाए, तिमिंगल। और वो समुद्र की गहराइयों में रहती है, जहां तक कोई मनुष्य आज तक पहुंच नहीं पाया, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो लेकिन शरीर कितना ही बड़ा हो, लेकिन आत्मा का जो साइज है वो सेम है। तो आत्मा हर स्थान पर रह सकती है, लेकिन विभिन्न प्रकार के जलवायु के अनुसार, विभिन्न प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार, विभिन्न प्रकार के ग्रहों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने सूर्यदेव विवस्वान को यह ज्ञान दिया। तो भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव के लोक में जाकर, यानी सूर्य लोक में जाकर के इस ज्ञान को सूर्यदेव को क्या सुनाया। अब प्रश्न उठता है कि अगर भगवान ने सूर्यदेव को जाकर के सूर्य लोक पे प्रवचन दिया, तो फिर सूर्य लोक तो जीवन होना चाहिए, तभी तो प्रवचन दिया, नहीं तो सुनने के लिए कौन होगा वहां। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक साहित्य बताता है कि सूर्य पे भी जीवन है, चंद्रमा पे भी जीवन है, बृहस्पति पे भी जीवन है। आज लोग सोच रहे हैं मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं। वैज्ञानिकों की भूल यहाँ होती है कि वैज्ञानिक सोचते हैं कि हम पानी खोजेंगे, और अगर पानी मिल जाएगा तो हम मानेंगे कि उस स्थान पे अगर पानी है और ऑक्सीजन है तो उस स्थान पे जीवन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों का मत है कि जीवन के लिए पानी और ऑक्सीजन प्राथमिक रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है।
जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, जिन बैक्टीरिया ऑक्सीजन की बिना भी रह सकते हैं। और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे कैक्टस का प्लांट, आप देखिए रेगिस्तानों में कैक्टस के प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं। और भी कुछ ऐसे पेड़ जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी का कोई स्रोत नहीं, फिर भी वो जीते हैं। तो बिना पानी के और बिना ऑक्सीजन के भी जीवन संभव है। ये केवल शरीर के लिए जरूरी है, हमारे मनुष्य शरीर के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, हमारे मनुष्य शरीर के लिए, हमारे मनुष्य शरीर के लिए पानी आवश्यक है। तो इसे हाँ, इसलिए हम अपनी ही बुद्धि से कैलकुलेट करते हैं कि अगर पानी और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो हम मानेंगे जीवन संभव है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जीवन सर्वगता है, आत्मा हर जगह रह सकती है, और अलग अलग ग्रहों के अनुसार अलग अलग प्रकार के जीवन होता है। स्टीफन हॉकिंस कहा करते थे कि मान लीजिए कोई गैस से बना हुआ ग्रह है, प्लेनेट है, जैसे जुपिटर, बृहस्पति, वो पूरा गैस का बना हुआ प्लेनेट है। तो उनका मानना है, उन्होंने एक कल्पना दी थी कि वहां पे भी जीवन हो सकता है, लेकिन वहां का जीवन कैसा होगा, वहां पे जो जीवों के शरीर होंगे वो गैस के बने होंगे। और ये उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन वैदिक साहित्य इसका अनुमोदन करते हैं। जैसे इस जगह, जिस धरती पे हम रहते हैं, तो धरती में मिट्टी की प्रधानता है, हमारे शरीर में मिट्टी की प्रधानता है, मिट्टी और जल। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है। लेकिन उच्च लोकों में जाइए तो वहां आपका शरीर, जैसे देवताओं का शरीर बना होता है, सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है, वहां मन का शरीर बना होता है। हमारे लिए कल्पना करना कठिन है कि मन से बना हुआ कैसा शरीर होता है, या इंटेलिजेंस का, बुद्धि का बना हुआ शरीर। भाई जैसे भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अगर आप अग्नि अग्नि देवता के ग्रह में जाएंगे, या आप सूर्य ग्रह में जाएंगे, तो वहां पे शरीर बना होगा अग्नि का। वहाँ मूलतः अग्नि मौजूद है, अग्नि की प्रधानता है। जैसे इस जगत में पानी और धरती से बना हुआ शरीर है, तो सूर्य के लोक में अग्नि का बना हुआ शरीर है। भाई पंच महाभूतों में यहाँ पे धरती प्रधान है, वहां पे अग्नि प्रधान है। उसी प्रकार वरुण देवता के लोक में जाएंगे तो वरुण देवता का स्वरूप है, वो पानी का बना हुआ है, वो पानी का शरीर है। अब हमारी कल्पना से परे है कि पानी का शरीर कैसे हो सकता है, लेकिन है। जैसे मेरे पीछे आप नर्मदा देवी को देख रहे हैं, तो ये नर्मदा देवी एक देवी के रूप में भी है, लेकिन ये जल के रूप में भी यहाँ पे प्रकट है। तो वैदिक साहित्य हमारी परिकल्पना के बहुत परे बात करता है। हमारी सोच बहुत छोटी है, बहुत बहुत नियमित, लिमिटेड है। लेकिन वैदिक साहित्य का जो वेदों का जो विचार है वो हमसे बहुत उन्नत है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक कुएं का मेंढक होता है जिसने केवल कुएं में जीवन बिता दिया, और उसका एक दोस्त अटलांटिक महासागर से आता है, और अटलांटिक महासागर से आने के बाद ये कुएं का मेंढक अपने मित्र से पूछता है, अटलांटिक महासागर कितना बड़ा है? क्या वो इस कुएं का 2 गुना बड़ा है? क्या वो इस कुएं का 4 गुना बड़ा है? क्या वो उस कुएं का 8 गुना बड़ा है? तो ये व्यक्ति कभी भी, ये जो कुएं का मेंढक है, इसको प्रभुपाद जी डॉक्टर फ्रॉक कहते हैं, अगर वो कितनी भी परिकल्पना कर ले, कितना भी इमेजिनेशन अपना बढ़ा ले, लेकिन क्या वो कभी भी अटलांटिक महासागर की गहराइयों को नाप पाएगा? क्या वो कभी भी अटलांटिक महासागर कितना बड़ा है वो इमेजिन भी कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच बहुत ही सीमित है। तो उसी प्रकार से, क्योंकि हमारी सोच बहुत सीमित है, हमको लगता है कि अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं है। लेकिन वैदिक साहित्य कहते नहीं, हर ग्रह पे जीवन है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि देखिए, इस संसार के शहरों को देखिए, खचाखच भरे हुए हैं। आप कोई भी शहर में जाइए, कोई भी बस में जाइए, मेट्रो गाड़ी में जाइए, हाँ, आप किसी भी स्थान पे जाइए, लोकल ट्रेन में जाइए, हम देखते सब कुछ खचाखच भरा हुआ है। तो क्या भगवान इतने मूर्ख है कि उन्होंने इतनी सृष्टि कर दी और वो खाली पड़े हुए हैं? केवल मनुष्य बुद्धिमान है, जहां पे भी वो सृष्टि करता है सब खचाखच भर जाता है। जंगल काट के कॉलोनियां बना दी जाती है, फिर कॉलोनी भर जाती है, फिर और जंगल काटे जाते हैं, और मकान बनाए जाते हैं, फिर और वो भी भर जाता है। इस तरीके से शहरों में वृद्धि होती चली जा रही है, सब खचाखच भरता चला जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि जो बनाता है उसे खचाखच भर देता है। तो क्या ईश्वर मूर्ख है जिसने इतनी सृष्टि कर दी और वो खाली पड़ी हुई है? तो ये बिल्कुल ही मूर्खता का सिद्धांत है। जिनका मत यह है कि अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं होता, वो वास्तव में जीवन की सही सी परिभाषा नहीं समझते। कारण क्या है वो जीवन की परिभाषा नहीं समझते? क्योंकि उनकी परिभाषा के अनुसार जीवन इस शरीर के द्वारा संभव है, लेकिन वास्तव में जीवन आत्मा के द्वारा संभव है। रूपा जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है
जीवन का स्रोत जीवन, उसमें परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, जिनका नाम है डॉक्टर टी डी सिंह, तो उनके साथ संवाद हुआ है। तो प्रभुपाद जी बहुत विभिन्न प्रकार के उस उसमें लगभग 14-15 दिन का संवाद उन्होंने जो डॉक्टर टी डी सिंह के साथ में किया है, वो संवाद प्रकाशित किया गया है। प्रभुपाद जी बहुत बुद्धिमान तरीके से अलग अलग तरीके से कन्विंस करते हैं कि जीवन का स्रोत जीवन है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूँ। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे वैज्ञानिकों का मत है कि रसायनों से जीवन आता है, रासायनिक कुछ प्रतिक्रिया हुई, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्यों वैज्ञानिक आज अपने कार्यशाला में, लेबोरेटरी में जीवन नहीं बना पा रहे? अगर रसायनों से जीवन आता है तो एक मृत व्यक्ति के अंदर रसायन डाल दीजिए, केमिकल डाल दीजिए और उसको जीवित कर दीजिए, वो तो संभव नहीं है। उल्टा हम देखते हैं कि जीवन से रसायन आते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी ने नींबू, तो नींबू का पेड़ जीवंत है, उससे कितने नींबू निकल रहे हैं, कितने लीटरों नींबू का रस निकल रहा है, जूस निकल रहा है। तो ये कहना कि रसायन से जीवन आता है सही नहीं, लेकिन सही है कि जीवन से रसायन आते हैं। केमिकल से लाइफ आता है सही नहीं है, लाइफ से केमिकल आता है। प्रभुपाद जी इस प्रकार से खंडन करते हैं वैज्ञानिकों के सिद्धांतों का। और भी कई उदाहरण है। जैसे मान लीजिए हम जब डर जाते हैं तो डरने के कारण हमारा एक हार्मोन सेक्रेट होता है, एड्रेनलिन कहते हैं, जो हमारे हृदय की गति को, हम डर जाते हैं तो हमारी हृदय की गति बढ़ जाती है, जिससे हार्ट फेल होने की संभावना भी रहती है। तो उसलिए शरीर एक हार्मोन सेक्रेट करता है, उसको एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन के माध्यम से हमारे हृदय की गति स्थिर होती है, ठीक हो जाती है। तो अब देखिए, भय एक इमोशन है जिसके कारण एक केमिकल सेक्रेशन हुआ जिसको हम एड्रेनलिन कहते हैं। उल्टा नहीं होता कि एड्रेनलिन सेक्रेशन से भय होता है, ऐसा नहीं होता। तो वैज्ञानिकों का मत है कि शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया से इमोशंस आते, भावनाएं आती है। लेकिन वास्तविकता उल्टी है। वास्तविकता यह है कि भावनाओं से रसायन आते। जैसे एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, एक माँ है, माँ अपने शिशु को प्रेम करती है तो उसके स्तनों से दूध निकलता है। तो ये प्रेम के वश होकर के स्तन से दूध आता है। यानी भावनाएं रसायन को उत्पन्न करती है, उल्टा नहीं है कि रसायन भावनाओं को उत्पन्न करते। अगर ऐसा होता रसायन भावनाओं को उत्पन्न करते, तो मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो बच्चा जिसने विज्ञान पढ़ा हुआ है, साइंस पढ़ा हुआ है, वो बोलेगा कि माँ ये तो केवल बस केमिकल लोचा है, कुछ वैज्ञानिक, कुछ रासायनिक लोचा है आपके मस्तिष्क में, जिससे आपके अंदर ये भावनाओं की वृद्धि हो रही है। और ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि भावनाओं से केमिकल आते हैं, इमोशन से केमिकल आते हैं, ना कि केमिकल से इमोशन आते हैं। तो वैज्ञानिकों का बहुत सारा मत है जिसका श्री प्रभुपाद जी ने खंडन किया है। प्रभुपाद जी एक फूल को लेते हैं और सूंघते हुए बताते हैं कि देखो ये फूल, इसके अंदर रंग है, ये एक समय एक बडिंग, एक मुकुलित अवस्था, कली के रूप में था, फिर ये खिला खिला खिल के पूर्ण रूप से ये खिल गया, और उसके बाद में इसके अंदर खुद सुगंध है, और कुछ समय के बाद में मुरझा भी जाएगा। ये सूर्य उदय होने के साथ खिलता है, सूर्यास्त होने के साथ बंद हो जाता है। तो बताओ, रूपा जी कहते हैं तुम जब कागज का फूल बनाते हो जिसके अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है, कागज के फूल के अंदर जो रंग होता है वो हम आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, कागज के फूल के अंदर कोई सुगंध नहीं है, कागज का फूल खिलता नहीं है, कागज का फूल मुरझाता नहीं है। लेकिन कागज के फूल को बनाने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो जब कागज के फूल को बनाने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, तो क्या जो स्वाभाविक, जो नेचुरल फूल पेड़ों में उग रहा है उसके लिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए होगा? तो इस तरीके से प्रभुपाद जी उस पुस्तक में जीवन का स्रोत जीवन, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा इस ग्रंथ को अवश्य पढ़िए। बहुत रोमांचित करने वाला, इंटरेस्टिंग ग्रंथ है। मैं प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बोलते देखो तुम कहते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, लेकिन इतना जो विशाल जलाशय है हमारे पीछे आप देख रहे हैं, क्या कोई वैज्ञानिक के पास इतना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था जिसने ये जलाशय बनाया? भगवान का अस्तित्व को समझना बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कतई मुश्किल नहीं। फिर कभी कभी कुछ लोग तर्क कहते हैं ये तो प्रकृति है, लेकिन प्रकृति एक माँ के समान है, और माँ के साथ अगर पिता ना हो तो संतान उत्पन्न नहीं होती। भगवान गीता में कह रहे हैं ये जो प्रकृति है मेरी प्रकृति है और मैं इसका पिता हूँ। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवंती या
तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं। तो प्रकृति माँ के समान है, इसको बीज प्रदान करने वाले पिता कृष्ण है। क्या इसको समझना कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने उस ग्रंथ में बहुत ही रोमांचित करने वाले उदाहरण देकर के स्पष्ट किया है कि कैसे हम समझ सकते हैं कि जीवन जीवन से आता है, जीवन मृत या आर्टिफिशियल केमिकल से नहीं आता। कभी कभी लोग उदाहरण देते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी। जो लोग अनभिज्ञ हैं वो कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर भी शिशु बना लिया। नहीं, वास्तव में हम एक जीवित व्यक्ति से, जीवित पुरुष से उसका स्पर्म, उसका शुक्राणु लेते हैं, और एक जीवित माँ से उसका अंडाणु ओवम लेते हैं, और उसको हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर उनको संग कराते हैं, ओवम को और स्पर्म को फर्टिलाइज कराते हैं, और फिर उससे जो जाइगोट बनता है उसको वापस से माँ के गर्भ में हम स्थानांतरित करते हैं, जहां पे शिशु का विकास होता है। इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कभी ऐसा होता है कि हमने हमारे लेबोरेटरी के अंदर पिता का शुक्राणु बनाया हो और माँ का अंडाणु बनाया हो, स्पर्म और ओवम हमने अपने लैब में बनाया हो, फिर उसको हमने जाइगोट बना करके उसको हमने इंक्यूबेटर में डाल दिया, और 9 महीने के पश्चात एक बच्चा इंक्यूबेटर से बाहर निकले? कब ऐसा होता है? नहीं। शुक्राणु हम एक जीवित व्यक्ति से लेते हैं, अंडाणु हम एक जीवित माँ से लेते हैं, और अधिक से अधिक उसको हम रासायनिक या लेबोरेटरी में उसको हम फर्टिलाइज करा देते हैं। ये टेक्निक उनकी है, उन लोगों के लिए होती है जो पुरुष और स्त्री स्वाभाविक रूप से रति क्रिया में एंगेज नहीं हो पाते हैं, या कभी कभी इस तरह होता है कि पुरुष का स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है। इस तरीके से जब कुछ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स आती है, उस केस में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसमें शुक्राणु एक पुरुष से लिया जाता है, अंडाणु एक माँ से लिया जाता है, और उसको जाइगोट बना के फर्टिलाइज करके उसको जीवित माँ के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी। पर ऐसा कभी नहीं होता कि कभी लेबोरेटरी में स्पर्म और ओवम बना दिया जाए। तो इन कई तरीके से हम देख सकते हैं कि जीवन रसायनों से नहीं उत्पन्न होता, जीवन तो आत्मा की उपस्थिति से आता है। आत्मा ही चेतन वस्तु है। इस संसार में सब कुछ मृत है, यहाँ तक कि शरीर भी मृत है, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा की उपस्थिति होने के कारण ये शरीर जीवित जीवित लगता है। वास्तव में शरीर बना हुआ है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि, भूमि अग्नि जल वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार। लेकिन ये सब मृत वस्तु है, ये सब भगवान की अपरा प्रकृति है, क्योंकि इसके अंदर परा प्रकृति आत्मा की उपस्थिति है। एकदम धारित अपरिमितस्त्व अन्यम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धारिते जगत। जीव भूत, तो जीवात्मा क्योंकि शरीर के अंदर है, इसलिए शरीर ये जीवंत प्रतीत होता है। तो इस सिद्धांत को समझना कठिन नहीं है कि जीवन हर जगह है, लेकिन विभिन्न प्रकार के लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर है। उसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंद में विभिन्न प्रकार के लोकों में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, जिनकी विभिन्न प्रकार की शारीरिक संरचना है, उनकी विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। जैसे सिद्ध लोक नामक एक लोक है, जहां पे जो भी प्राणी रहते हैं, ऊपर के लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक को सिद्ध लोक कहा जाता है। सिद्ध लोक के सिद्ध लोक में जो जीव रहते हैं, उनके पास सिद्धियां होती हैं, अणिमा, लगिमा, इशिता, बशिता, कामा, बशिता, प्राप्त, प्रकाम में विभिन्न प्रकार की सिद्धियां। इस सिद्धियों के माध्यम से वो हवा से भी हल्के बन जाते हैं, इसलिए वो हवाई मार्ग से चल सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, हवा में चल सकते हैं। वो छोटे से छोटे बन जाते हैं, वो बड़े से बड़े बन जाते हैं। उनके अंदर कुछ भी वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति होती है, उनके अंदर वशीकरण की शक्ति होती है। इस प्रकार के सिद्धियों का वर्णन किया गया है कि जो सिद्ध लोक में निवासी रहते हैं वो इस प्रकार से उनके अंदर शक्तियां है। इसी प्रकार से इंद्र लोक में, देवताओं के लोक में जो है, बताया जाता है कि वहां पे जैसे सामान्य पुरुष और स्त्री की संतान होती है, वहां पे इस तरह संतान उत्पन्न नहीं होती है। वहां का स्टैंडर्ड अलग है। वहां पे कितना भी पुरुष और स्त्री भोग करे, वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होती है, और होती हुई तो केवल एक बार जीवन के अंत में। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। और भी कई वर्णन है, जैसे वहां के विषय बताया जाता है कि जो देवताओं का शरीर है तो स्वतः सुगंधित शरीर है। देवता जो कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में सिलवट नहीं आती, वहां पे आयरन करने, प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती।
इस प्रकार से बहुत सारा वर्णन श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में किया गया है। इसी प्रकार से वर्णन किया गया कि धरती के नीचे के जो लोग हैं, पाताल लोक में, वहां पे किस प्रकार का जीवन होता है, वहां पे किस प्रकार के जीव रहते हैं, उनकी किस प्रकार की जीवन शैली है, उनका किस प्रकार का खान पान है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम या सुखदेव गोस्वामी क्या परीक्षित महाराज के साथ मजाक करेंगे। जब वैज्ञानिक लोग इस विषय में सुनते हैं तो बोलते हैं माइथोलॉजी, हम नहीं मानते। तो आपके मानने नहीं मानने से फर्क नहीं पड़ता। सुखदेव गोस्वामी इतने फालतू आदमी नहीं कि अब उनके पास कोई समय नहीं है तो बैठ करके वो फिक्शन, ये नॉवल सुना रहे हैं। नहीं, वो फैक्ट बता रहे हैं, वो वर्णन कर रहे हैं, उच्च लोगों का वर्णन कर रहे हैं, वो निम्न लोगों का वर्णन कर रहे हैं। अभी हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारी हमारी विचारधारा कैसी है, उस डॉक्टर फ्रॉग की तरह। जो डॉक्टर फ्रॉग एक कुएं के अंदर रहता है, तो हमारी सोच भी कुएं के समान सीमित है। इसलिए हमको लगता है कि जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है वो एक कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रमाणिक सत्य है। तो आज जो मैंने सिद्धांत क्लियर किया, अन्य ग्रहों पर भी जीवन होता है, लेकिन ये जो जीवन है, वहां का जीवन का स्टैंडर्ड अलग अलग है, वहां की शरीर की संरचना अलग है, और अलग अलग तरह की शरीर की संरचना के अनुसार वहां पे जीवन होता है। हाँ, तो ये विचार करना कि केवल पानी से और ऑक्सीजन के माध्यम से जीवन होता है, ये गलत है। सूर्य ग्रह पर भी जीवन है, चंद्र ग्रह पे भी जीवन है, सूर्यलोक में सूर्य देवता रहते हैं, चंद्र ग्रह पे चंद्र देवता रहते हैं, बृहस्पति पे देवगुरु बृहस्पति रहते हैं। तो ये बोलना कि वहां जीवन नहीं है, ये मूर्खता होगी। फिर इसके बाद में आगे भगवान बता रहे हैं, भगवान बहुत सारे आ, आत्मा को लेकर के सिद्धांतों को स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे भगवान बता रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोर अपि दृष्टो अंतस, तो अन्यो तत्वदर्शी। उन्होंने बताया है कि जो शरीर है ये नॉन एग्जिस्टेंट है, इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है इसका अर्थात है कि ना असत विद्यते भाव। असत, असत मतलब ये शरीर नित्य नहीं है। अंतर बता रहे हैं आत्मा और शरीर में। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। शरीर में विकार आता है, आत्मा में विकार नहीं आता। शरीर चेंज होता है। क्या क्या चेंज होते हैं, तो 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन या 6 प्रकार के चेंज बताए जाते हैं शरीर में। क्या क्या चेंज आता है, शरीर जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कुछ समय ये बढ़ता है, बढ़ने के बाद स्थिर होता है, स्थिर होने के बाद में ये उत्पन्न करता है, ये दूसरे शरीर से रिप्रोडक्शन होता है, ये दूसरे शरीर को उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद में ड्विंडलिंग, धीरे धीरे नीचे की ओर आता है, और बाद में पेरिश हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। कितने हो गए, 6 हो गए। क्या क्या, जन्म लेता है, कुछ समय बढ़ता है, स्थिर होता है, संतान उत्पन्न करता है, धीरे धीरे डिमिनिश और डेथ। 6 प्रकार के चेंज इस शरीर में देखे जाते हैं, इसलिए इसको व्यय कहते हैं। व्यय, शरीर में व्यय होता है। लेकिन आत्मा क्या है, अव्यय, उसको व्यय नहीं होता। आत्मा वही की वही बनी रहती है। इसमें कई प्रकार के उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। कई उदाहरण देकर के इसको हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शरीर में व्यय होता है और आत्मा में व्यय नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि एक व्यक्ति है जो विभिन्न प्रकार के मिरर में अपना चेहरा देख रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी आप सर्कस में जाते हैं तो आप देखेंगे किसी किसी मिरर में आप देखेंगे, किसी आईने में आप देखेंगे आप बहुत मोटे दिखेंगे, किसी में आप बहुत पतले दिखेंगे, किसी में बहुत लंबे दिखेंगे, किसी में बहुत छोटे दिखेंगे, किसी में बहुत इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार का आपको रूप दिखेगा। तो अलग अलग प्रकार का रूप दिख रहा है, लेकिन व्यक्ति एक है, वही सेम व्यक्ति है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार का, उसमें अलग अलग मिरर के अनुसार अलग अलग प्रकार का रूप दिखता है। उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति वही है, लेकिन जीवात्मा वही है, लेकिन शरीर की अलग अलग अवस्थाओं से वो गुजरती है। जैसे कौन कौन सी अवस्था, शरीर का जन्म होता है, वृद्धि होती है, उसके बाद स्थिर होता है, संतान उत्पन्न करता है, dwindling एंड डेथ। ये दूसरे तरीके से कौमारम, यौवनम, जरा। तो आत्मा वही है, लेकिन वो अलग अलग फेज से गुजर रही है। जैसे वो मिरर में देखने वाला व्यक्ति वही है, लेकिन वो जो शरीर है मिरर के अंदर अलग अलग प्रकार का प्रतीत होता है।
ये एक उदाहरण ही सफिशिएंट है समझ। दूसरा उदाहरण देते हैं कभी कभी चंद्रमा का। अब देखिए चंद्रमा अलग अलग फेज से होकर गुजरता है। अमावस्या के दिन न्यू मून, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रोदय होता है, और उसके बाद धीरे धीरे घटता है। तो क्या वास्तव में चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है? चंद्रमा तो उतना ही है, लेकिन हम चंद्रमा को कैसे देखते हैं, घटता हुआ या बढ़ता हुआ। उसी प्रकार से हम देखते हैं किसी के कोई, हाँ, कोई जिसने ने जन्म लिया है, उसकी वृद्धि हो रही है, उसकी युवा अवस्था में कितना शोभनीय लगता है, कितना सुंदर लगता है व्यक्ति। मैं एक दिन एक भक्त को बोल दिया, मैंने कहा प्रभु बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप, क्या बात है? तो वो मेरे को जवाब दिए, प्रभु जवानी में तो बंदर भी हैंडसम लगता है। तो, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आत्मा वही है, लेकिन शरीर विभिन्न प्रकार के फेस, और फिर वही वृद्धावस्था आती है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मृत्यु आ जाती है। तो आत्मा वही है, लेकिन शरीर इन विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, इसलिए इसको बोलते हैं असत। तो आत्मा सत है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा अव्यय है, लेकिन शरीर में असत है, उसके अंदर बदलाव आते, विकार आता है, व्यय होता है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति इस विषय को बार बार सुनता है, समझता है। इसका अर्थ है कि जैसे ही आप, कभी कभी एक बार ऐसा कहा जाता था, मैं एक कथा में सुन रहा था, स्टोरी सुन रहा था मैं, एक क्वीन एलिजाबेथ हुई थी एक जमाने में, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, बहुत सालों पहले ब्रिटेन में। तो ये इनके चेहरे पे झुर्रियां आ गई, इनके चेहरे पे झुर्रियां आ गई, तो ये इतनी दुखी हो गई चेहरे की झुर्रियों को देख करके, तो इन्होंने बहुत कॉस्मेटिक लगाया ताकि वो झुर्रियां छुप जाए। लेकिन धीरे धीरे एज जैसे बढ़ती गई तो और झुर्रियां आती गई और आती गई, ये कॉस्मेटिक की मात्रा बढ़ाती गई बढ़ाती गई, और एक समय था इनके चेहरे पर कई इंच मोटी कॉस्मेटिक की लेयर हुआ करती थी। और इनकी मृत्यु कैसी हुई? उस जमाने में जो कॉस्मेटिक बनते थे वो लेड से बनते थे, सीसा, लेड, जो साइंटिफिक लेवल प्लम्बम कहते हैं। तो उनकी मृत्यु हुई लेड पॉइजनिंग से। उनके शरीर के, उनके जो जो उनके जो पोर्स हैं, शरीर के जो बॉडी के जो पोर्स होते हैं, उसने लेड को एब्जॉर्ब कर लिया, और लेड पॉइजनिंग से उनकी मृत्यु हुई। तो आप देखिए कितनी, मतलब अज्ञानता में है तो रानी, लेकिन अज्ञानता कितनी है कि ये शरीर से अपने आप को एक समझ रही है। ये सोच रही है इनके चेहरे पे झुर्रियां आ गई क्योंकि इनको आत्मज्ञान नहीं है, इनको पता नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं शरीर से परे हूं, मैं आत्मा हूं, और शरीर में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। कभी कभी जो जो युवतियां जो अपनी युवा अवस्था में बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, वृद्धावस्था आते आते बहुत दुखी हो जाती है। जब भी वो मिरर को देखती हैं, जब आईने को देखती है, तो उनको दुख लगता है कि मैं एक समय बहुत सुंदरी थी, लेकिन अब मेरे अंदर वो सुंदरता नहीं रही। तो सुंदरता परमानेंट नहीं है, केवल आत्मा की सुंदरता परमानेंट है। और एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखा है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें एक अध्याय प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि सुंदर कौन है, शरीर सुंदर है या आत्मा सुंदर है? तो सामान्य व्यक्ति के मत में तो शरीर सुंदर है, शरीर सुंदर है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर को कभी सुंदर नहीं मानता। बुद्धिमान व्यक्ति तो शरीर जानता है किससे बना हुआ है, शरीर तो मल मूत्र से बना हुआ है। ये शरीर जो हमको सुंदर दिख रहा है, इसके अगर आप 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर की लेयर हटा दीजिए तो केवल हम भूत जैसा दिखेंगे। ये जो स्किन का जो ऊपर से स्किन चढ़ा दी गई है, इससे शरीर आकर्षक दिखता है, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर की स्किन आप हटा दीजिए तो व्यक्ति भूत जैसा प्रतीत होगा। शरीर में सुंदरता नहीं, शरीर तो मृत है। सुंदरता आत्मा के कारण, क्योंकि उसमें आत्मा है, इसलिए शरीर सुंदर प्रतीत होता है। रूपा जी उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई पत्नी है, अपने पति से बहुत प्रेम करती है, लेकिन अब पति के शरीर से वो आत्मा चली गई। जो अगर आत्मा चली जाएगी तो क्या वो पत्नी उस शरीर के साथ रहना पसंद करेगी, मृत शरीर के साथ? तो पत्नी भी कहेगी ले जाओ इस शरीर को, जाके जला दो। मान लीजिए एक पत्नी और पत्नी कमरे में रहते हैं, लेकिन पति की मृत्यु हो जाए तो क्या पत्नी अकेले उस पति के साथ, उस शरीर के साथ कमरे में रहना चाहेगी? कभी नहीं, डरेगी। क्यों डरेगी? शरीर तो वही है। और उससे पहले तो कभी भी पत्नी ने पति का दर्शन नहीं किया था, आत्मा का दर्शन किया नहीं था, शरीर का ही दर्शन किया था। तो आज भी वो शरीर वहीं पर है, तो रहो उसके साथ? नहीं, नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक जो पति था, जो जिसके साथ संबंध था, वो आत्मा वो चला गया। और वो जो शरीर है, अब उसमें कोई सुंदरता नहीं रह गई, उसको तेज जा चुका है।
अब वो भूत जैसे डरावना लगता है, उसको कुछ देर देखने में डर लगता है, तो वास्तविक सुंदरता कहाँ है, शरीर में या आत्मा में? आत्मा में। प्रभुपाद जी अच्छा उदाहरण देते हैं। लोग कहते हैं कि आत्मा का कोई आकार नहीं होता। क्या आत्मा का आकार होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, आत्मा का आकार होता है। क्या उदाहरण है? दो उदाहरण प्रभुपाद जी कहते हैं, गीता में आएगा, हम पढ़ेंगे। वसाम से जीर्णानी विहाय जीर्णन्य अन्यानि संय, वसाम से जीर्णानी, क्या श्लोक है वो? वसाम से जीर्णानी यथा नवानि देही, मैं भूल गया। वसाम, प्रभु जी आपका म्यूट हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे शरीर है उसके अनुसार कपड़े सिले गए, जो शरीर का साइज है उसके अनुसार कपड़े सिल दिए गए। तो अगर हम कह रहे हैं कपड़े के समान है और आत्मा के ऊपर एक कपड़ा, शरीर कपड़े के रूप में पड़ा हुआ है, तो कपड़े का जो साइज होता है वो किसके आधार पर डिसाइड होता है? ये तो शरीर के आधार पर डिसाइड होता है। तो जो शरीर एक कपड़े से तुलना दी जा रही है, एनालॉजी दी जा रही है, तो किसके अनुरूप डिजाइन होगा? आत्मा के अनुरूप। तो ये बोलना कि आत्मा को कोई आकार नहीं होता गलत है, आत्मा का आकार है। उल्टा ये समझिए कि आत्मा क्योंकि शरीर में है, इस शरीर का कुछ आकार है। ये चेहरा आप देख पा रहे हैं, हाथ देख पा रहे हैं, पैर देख पा रहे हैं। वसाम शीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शीर्णानि विहाय जनन्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा का आकार है क्या? प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण है भाई? सिंपल प्रमाण है। जब तक आत्मा शरीर में, शरीर के अंदर आकार है, एक चेहरा है, कान है, नाक है, आंख है, हाथ है, एक सेट आकार है। अच्छा, अभी जब ये शरीर से आत्मा चली जाएगी तब कुछ समय के बाद शरीर धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक मांस का टुकड़ा बन के रह जाएगा। इसका जो आकार है वो खत्म हो जाएगा। तो आकार है किसके कारण? आत्मा की उपस्थिति के कारण। अगर आत्मा चली गई तो आकार भी नष्ट हो जाएगा। तो इसको समझना क्या कठिन है? बिल्कुल सरल, सहज। तो आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर में आकार, इसका मतलब आत्मा का आकार। शरीर अगर कपड़े के समान है, वसाम से जीर्णानि यथा विहाय, वसाम सी अगर कपड़े के समान है तो कपड़ा आत्मा के अनुरूप बनाया गया। तो ये सब सिद्धांतों को प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे ग्रंथों में बार बार स्पष्ट किए। और आखिरी बात बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि भगवान की लीला कथा को हम सुन सकें, समझ सकें। क्यों? क्योंकि जब तक जो जीव व्यक्ति शरीर और आत्मा के ऊपर नहीं उठा है, अभी हमारी चेतना शारीरिक चेतना है, तो अभी हमारे लिए कृष्ण को समझना बहुत ऊपर की बात है। जैसे बोना व्यक्ति चांद को पकड़ने का प्रयास करे तो क्या वो कभी सफल हो पाएगा? तो अभी हमारे लिए पहले शरीर और आत्मा में अंतर समझना। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी राधा अष्टमी के दिन प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन वहां पे शुरू कर रहे हैं शरीर और आत्मा, बॉडी एंड सोल। तो कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं कि स्वामी जी, श्रील प्रभुपाद जी ने तो बहुत ज्यादा सिद्धांत नहीं दिया है, केवल शरीर आत्मा की बात, बेसिक बात करी, बेसिक बात करी। अरे जब तक व्यक्ति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्या हायर एजुकेशन क्या लेगा? जब तक हम इस आत्मिक स्थिति में नहीं आते हैं कि हम शरीर में, हम आत्मा है, जब तक इस बात में हम कन्विंस नहीं होते हैं, तब तक क्या हम लीला कथा समझ पाएंगे? तब तक क्या हम ऊपर के सिद्धांतों को समझ पाएंगे? क्या हम राधा कृष्ण के प्रेम को समझेंगे? जब तक हम शरीर और आत्मा के ऊपर नहीं उठे हैं, अभी हम नहीं जान पाए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसी बात में हम अभी हम शारीरिक चेतना में ही बंधे हुए हैं। हमारे लिए भगवत प्रेम बहुत ऊपर की वस्तु है। तो हम लोग सहजिया नहीं है, हम लोग इजी गोइंग नहीं है कि अब हम जैसे इजी गोइंग जो होते हैं ना, सहजिया, वो सीधे राधा कृष्ण के प्रेम की बात करते हैं। लेकिन अभी हम उस स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम शारीरिक चेतना पर है। अभी हम शरीर के ऊपर नहीं होता। अभी थोड़ी सी भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द होता है, बीमारी होती है, बुखार आता है, तो हम भूल जाते हैं। हम भगवान भक्ति तो साइड में रख देते हैं। हम शरीर की चेतना में इतने अध्यासित हैं, इतने रमे हुए हैं। तो अभी हमारे लिए पहले शरीर और आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे जब शरीर और आत्मा कॉन्सेप्ट जब हमारे अंदर पेनिट्रेट करेगा, धीरे धीरे हम
इस चेतना से ऊपर उठेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तब जाकर के हमको भगवान के विषय में कुछ सुनने समझने में हमको समझ आएगा, कुछ हम लीला रस का स्वादन कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारी स्थिति है कि हमें पहले शरीर की चेतना से ऊपर उठना है। और वो कैसे संभव? पहले बार बार, इसलिए ये भगवत गीता का बेसिक नॉलेज है, शरीर और आत्मा। अर्जुन को भगवान ने पहला उपदेश शरीर और आत्मा का दिया है। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा शरीर और आत्मा, तब तक इसके ऊपर हम उठेंगे कैसे? और जब एक उठेंगे नहीं ऊपर, तो हम भगवत भक्ति तो बहुत ऊपर की बात है, शारीरिक चेतना में भगवत भक्ति कैसे संभव होगी? जैसे मान लीजिए अगर आपको प्रधानमंत्री जी की सेवा करनी है, तो अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। अगर आपको प्रधानमंत्री का सेवक बनना है, तो आपको अपने आप को योग्य बना करके प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको, प्रोपा जी उदाहरण देते हैं, आपको सूर्य ग्रह पे जाना है सूर्य देवता की सेवा करने के लिए। सूर्य देवता की सेवा करने के लिए आपको सूर्य ग्रह पे जाना पड़ेगा। और सूर्य ग्रह पे जाएंगे तो आपको शरीर कैसा चाहिए? आपको शरीर ऐसा चाहिए जहां पे जो अग्नि से जलाया ना जा सके, यानी आपको अग्निमय शरीर चाहिए। तो अगर आपको भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान के धाम के लिए आपको चिन्मय शरीर चाहिए। तो जब तक हम इस भौतिक शरीर की स्थिति में हैं, तो हम क्या भक्ति करेंगे? हमें पहले, हाँ हाँ, पहले इस शारीरिक चेतना से ऊपर उठना पड़ेगा, और तब जाकर के हम भगवत भक्ति की स्थिति में आएंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले हमको बल देना पड़ेगा, शरीर आत्मा, शरीर आत्मा। इसलिए प्रभुपाद जी के हर प्रवचन में शरीर आत्मा का वर्णन। अभी हम पारिवारिक आसक्तियों से घिरे रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम परिवार, जो शरीर से संबंधित हमारा परिवार है, उसी को सब कुछ मान बैठे। हम नहीं जानते कि इस शरीर से पहले भी हमारे कितने परिवार हुए, और इस शरीर के बाद भी कितने परिवार हमको मिलेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम पारिवारिक चेतना में ही हैं, शारीरिक चेतना में ही, तो शरीर से संबंधित सब वस्तुओं को अपना और मैं और मेरा की बीमारी से हम ग्रस्त हैं। तो जब तक इस पे हम नहीं उठेंगे, तो क्या भगवत भक्ति करेंगे? इसलिए भगवत गीता के सिद्धांत पे बहुत बहुत बल दिए गए। और प्रभुपाद जी अपने लगभग हर प्रवचन में शरीर आत्मा के विषय में बोलते हैं। तो जिसका बेसिक क्लियर नहीं होगा, वो क्या ऊपर के ज्ञान को लेगा? इसलिए हमें चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को हम पहले ठीक ठीक तरीके से समझें। तो अगले सप्ताह में हम सुनेंगे कि इस हम जड़ शरीर के विषय में तो सुना, उसके बाद हम चिन्मय शरीर, आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार का शरीर होता है, उसके विषय में हम थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, उसको समझेंगे। और फिर अगर हम जीवात्मा है, अगर हम भगवान के अंश है, तो फिर हमारा क्या कर्तव्य है, इस विषय में हम अगले सप्ताह में सुनेंगे। और उसके बाद में उसके अनुरूप, उसी कॉन्सेप्ट के अनुरूप भगवान ने अर्जुन को किस प्रकार से प्रवचन दिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के कीमती समय के लिए। अगर हाँ, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं और कह सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं है तो यहीं तक हरे रखते हैं। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जी प्रभु। आशीष यस। प्रभु, प्रभु जी। हाँ प्रभु बताइए। हरे प्रभु जी, आपने अभी बोला कि ईश्वर की सेवा करने के लिए, ईश्वर के नजदीक जाने के लिए पहले शरीर से उठना पड़ेगा, चिन्मय शरीर को धारण करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मैं समझता हूँ, आपके प्रीवियस लेक्चर से मैंने सुना है, उसके लिए अभ्यास करते रहना होगा, लगातार शुद्धिकरण से गुजरना होगा, मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कुछ आप व्यवहारिक सुझाव कुछ देना पड़ेंगे? आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा था और सरल भाषा में चीजों को बताने का प्रयास किया गया, इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा। कृष्णा। और नर्मदा नर्मदा माँ के दर्शन कराने के लिए भी आपको हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। अब तो मेरी भी संभावना है वहाँ इंदौर आने की, 6-7 तारीख को आपसे भेंट करने की इच्छा रखना चाहूंगा मैं। 6-7 तारीख, अच्छा आइए। आप ओके। कहाँ पर है इंदौर में? मैं तो अभी जा रहा हूँ, मैं आज कल मैं अजमेर के लिए निकलूंगा, फन करूंगा। हम्म, देखिए उस समय तक आप, मैं इंदौर से तो जा चुका हूँ। आप आइए, इंदौर अच्छा आइए, यहाँ पे भक्तों से मिलिएगा। अच्छा, ठीक। तो तो मेरा जो जो प्रश्न वही है कि हाँ चिन्मय शरीर प्राप्त करने, ईश्वर के नजदीक जाने या संतुल जाने के लिए क्या करना होगा? कुछ व्यवहारिक सुझाव। जी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, चिन्मय शरीर धारण करने के लिए। हम्म, तो हाँ,
ऐसा हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि या हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशु अपनी अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते। कोई व्यक्ति इसी शरीर में रह करके अगर भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वो जीवन मुक्त अवस्था में है, और फिर उसके बाद शरीर त्यागने के बाद स्वाभाविक रूप से भगवान के धाम में जाता है, भगवान के धाम में उस चिन्मय शरीर को प्राप्त करता है। दूसरा उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य लोग, जैसे लोहा अगर आग के संपर्क में रहता है तो वो लोहा आग बन जाता है, रेड हॉट, तो फिर उसके अंदर लोहे के गुण नहीं रहते, उसके अंदर आग के गुण रहते हैं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर सतत रूप से भगवत सेवा में युक्त है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो वो उसका शरीर इस संसार में रहते हुए चिन्मय है। लेकिन बात ऐसी है कि ये सिद्धांत हम धीरे धीरे उसको ग्रास्प करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक होता है प्रैक्टिसिंग स्टेज, एक होता है परफेक्शन स्टेज। तो अभी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम प्रैक्टिसिंग स्टेज में अभी हमारे अनर्थों का शुद्धिकरण हो रहा है, हमारे हृदय का शुद्धिकरण चल रहा है, हमारे शरीर का, मन का शुद्धिकरण चल रहा है, और शुद्धिकरण की प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ेगा। कभी कभी होता ही है कि भक्त लोग शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जब गुजरते हैं तो भक्ति कठिन लगने लगती है, और वो एक समय आता है जब लगता है कि हम भक्ति छोड़ देंगे। ऐसा कई बार होता है, लेकिन वास्तवता यह है कि हमको शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़े। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और जब उसका ट्रीटमेंट होता है तो उसको कष्ट तो होता ही है, उसको कष्ट थोड़ा सहन करना पड़ेगा, लेकिन उससे जब वो पार कर जाएगा तब वो बीमारी से ठीक होने के बाद फिर वो स्वस्थ जीवन का अनुभव कर सकता है। तो उसी प्रकार से अभी जब तक हम शारीरिक चेतना में है, विभिन्न प्रकार के अनर्थों से हमारा मन और बुद्धि ग्रस्त है, तो भगवत भक्ति में उतना हमको रस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक अनर्थ निवृत्ति की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, सफाई चल रही है, कठिनाई होगी। जैसे मान लीजिए अगर दाग लग जाता है कहीं पे, तो आप मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे मजाक मजाक किसी के बाल में च्युइंगम चिपका देते हैं, च्युइंगम निकालना कितना कष्ट लगता है। तो इस तरीके से हमारी चेतना के ऊपर विभिन्न प्रकार के दाग अभी चिपक गए हैं, तो अभी उसको निकालना कष्टकारी है। लेकिन वो जब हम उस भक्ति की जो प्रक्रिया से गुजरेंगे, ये श्रवण कीर्तन के माध्यम से जब हम भगवत सेवा की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। तब व्यक्ति फिर जब एक स्थिति में आता है जब वो कॉन्स्टेंटली कृष्णा कॉन्शियस होता है, वो समाधि में स्थित रहता है, यानी जीवन मुक्त अवस्था में आ गया। और जीवन मुक्त अवस्था का अर्थ होता है कि अब वो जब शरीर त्यागेगा तो वो भगवान के धाम में चिन्मय शरीर को प्राप्त करके जाएगा। ऐसे भी महान महाभागवत हुए हैं जो इसी शरीर के साथ भगवत धाम चले गए, उनका शरीर पूर्णतः चिन्मय हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, स्पिरिचुअलाइज हो गया। इसलिए कहा जाता है कभी भी गुरु और वैष्णवों के शरीर को हमको उनको भौतिक नहीं समझना चाहिए, उनको चिन्मय ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज है। जैसे लोहा कॉन्स्टेंटली अगर आग में रहता है तो वो फिर उसके अंदर लोहे के गुण नहीं रह गए। तो उसी प्रकार से ये चैतन्य चरितामृत में बहुत स्पष्ट किया गया है, मैं आपको ग्रुप में वो भेज दूंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति एक चिन्मय शरीर को प्राप्त करता है भगवान की नित्य सेवा में लगे रह करके। तो मैं वो जो 4-5 लाइन का जो प्यार है, मैं इसको ग्रुप में आपको भेज दूंगा, और उसको तो आप उसको चैतन्य चरितामृत से रेफर कर सकते हैं। ठीक है आशीष प्रभु? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई क्वारी, कोई कमेंट? प्रभु जी, दिल्ली आने की संभावना अजमेर के कोशिश बाद? कर रहा हूँ मैं, अजमेर के बाद मैं प्रयास करूंगा। आप हैं अभी दिल्ली में? हाँ, मैं रहूंगा 8-9 तारीख, 10 तारीख के बाद। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा, तो आपको जरूर बताऊंगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रेष्ठ कर्म हरे की कृष्णा। जय। श्री प्रभुपाद की जय।